इससे जो लेडीज लोग थे वो सूत काटती थी, है ना, पूरा पूरा बही खाता है। इसमें की जो लिखावट है वो मोर पंख से लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों उस पुराने जमाने में पेन या पेंसिल नहीं हुआ करता था, तो चुनने में भी गुड़, मेथी, दही, कौड़ी पीस के डाला जाता था। ठीक है, तो इतना सा जो प्लास्टर कर दिया तो पहले पेंटिंग करेंगे, सूखने के बाद में पेंटिंग नहीं होगी इसके ऊपर। तिजोरी है वो इतनी भारी है कि एक या दो व्यक्तियों के तो बस की बात ही नहीं इसको उठा के भागना। आजकल छोटी छोटी सूटकेस चल रही हैं जिनको कोई भी छोटा मोटा बच्चा भी उठा के भाग जाता है। एक दोस्तों ये सेठ लोग हैं, इतनी भारी भारी तिजोरी रखते थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए नवलगढ़ क्षेत्र की जो मुरारका हवेली है उसको विजिट करने। दोस्तों ये जो हवेली है वो लगभग 170 साल पुरानी है, जिसके अंदर हम देखेंगे पुराने जो भित्ति चित्र है उनको, प्लस में जो हवेली के अंदर पुराने जो सेठ लोग थे वो जो वस्त्रें यूज करते थे और अपने डेली लाइफ रूटीन में जो भी काम में आने वाली जो चीजें थी उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे, और प्लस में आपको जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी डिजाइन से बना हुआ है, जिसका जो मेटल है वो बाहर के देशों से मंगवाया जाता था, और सामने जो भी आप छोटे छोटे किले देख रहे हैं वो सेफ्टी पर्पज के लिए यूज होती थी। प्लस में ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं, बाहर जो डिजाइन देख रहे हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन है। ये जो बर्मा देश है वहां से मंगवाई जाती थी, और इस स्वाद में बहुत ही कड़वी होती है ताकि इस पे दीमक ना लगे। तो इसका मेन चौक है, ये हवेली का मेन चौक है, जहाँ पे इधर ये 3-4 कोठरियां बनी हुई हैं, जिनके अंदर जो सेठ लोग थे वो अपना बिजनेस, जो भी बिजनेस रिलेटेड जो बातें होती थी उनको डिस्कस किया करते थे। यहाँ पे जो भी सेठ लोगों के पास बाहर से जो लोग आया करते थे बिजनेस पर्पज के लिए। दोस्तों ये फैन है जिसको हिलाकर सेठ लोगों को हवा डाली जाती थी, ये देखो। और इसको जो हिलाने वाला व्यक्ति था वो गूंगा या बहरा होता था, ताकि सेठ लोगों की जो बिजनेस रिलेटेड जो बातें हैं वो सुन ना सके। दोस्तों ये जो बेड है वहां पे सेठ लोग बैठा करते थे, और ये जो आप चरखा देख रहे हो इससे जो लेडीज लोग थे वो सूत काटती थी, है ना। पुराने टाइम में मशीनें वगैरह नहीं होती थी, और जो धागा था उसको यूज करके जो कपड़े बुनते थे। गांधी जी को चरखे के साथ देखते हो आप, तो ये चरखा है बहुत ही पुराना है, लगभग 100-150 साल पुराना है। उसी चरखे द्वारा पुराने जो ऊनी वस्त्र है उनकी कताई है वो हुआ करती थी। दोस्तों ये जो रूम है वो सेठ लोग जो अपना बही खाता था उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे बैठते थे, और ये जो रूम है इसके अंदर जो भी तिजोरी है या जो बही खाता है वो रखा करते थे सेठ लोग। आपको मैं पूरा जो बही खाता है, पुरानी जो लैंग्वेज हुआ करती थी जिसको मौर्य लैंग्वेज बोलते हैं, उस लैंग्वेज के अंदर पूरा जो उनका बिजनेस का रिलेटेड जो भी क्यूरीज होती थी, जो भी बही खाता होता था, जो भी उनको खरीदना होता था, बेचना होता था, क्योंकि यहाँ का जो बिजनेस था वो दूर दूर तक फैला हुआ था। तो ये जो आपको मैं बही खाता दिखाता हूँ, देखो ये पूरा बही खाता है। इसमें की जो लिखावट है वो मोर पंख से लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों उस पुराने जमाने में पेन या पेंसिल नहीं हुआ करता था, और जो मोर का पंख होता है वो आगे से नुकीला होता है, और नुकीला होने की वजह से उसके अंदर चाय में डुबो के उनसे ये पूरा जो बही खाता है वो लिखा जाता था। ये जो आप रूम देख रहे हैं, इस रूम के अंदर मैं आपको दिखाऊं अंदर चल के, ये जो आप
अलमीरा देख रहे हैं, इस अलमीरा में रखा करते थे वो। और ये पूरा पूरा जो रूम है इसको अपन आजकल बोलते हैं अकाउंटेंट ऑफिस। वो ये पुराने सेठ लोगों की ये अकाउंटेंट ऑफिस हुआ करते थे। दोस्तों ये रूम है जहाँ पे सेठ लोग हैं अपना जो पैसा है या जो भी रकम वगैरह है वो जमा करने के लिए काम में लेते थे। इस कमरे के अंदर आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ तिजोरी रखी हुई है, बहुत पुरानी तिजोरी है जो कि लगभग 100-150 साल पुरानी तिजोरी है। देखो यहाँ पे लोहे की बनी हुई मजबूत तिजोरी है जिसके अंदर लॉक लगा हुआ है। और उस लॉक देखो आपको मैं चाबी भी दिखाता हूँ, बहुत ही, ये देखो ये चाबी है और इसका ये हैंडल है तिजोरी का, बहुत बड़ी तिजोरी है। खोल के देखता हूँ, इसको खोल के देखता हूँ। ये देखो दोस्तों, इसमें छोटे छोटे ये टूल्स बने हुए हैं। इन टूल्स के अंदर वो पैसा रखने के लिए इनको काम में लेते थे। ये पुराना लोहे का बाट वगैरह है जिससे तोला करते थे वो कुछ भी चीजों को। तो कितने का हो सकता है बाट भाई? 10-20 किलो का होगा ना, 20 किलो का बाट है दोस्तों। ये जो तिजोरी है वो इतनी भारी है कि एक या दो व्यक्तियों के तो बस की बात ही नहीं इसको उठा के भागना। आजकल छोटी छोटी सूटकेस चल रही हैं जिनको कोई भी छोटा मोटा बच्चा भी उठा के भाग जाता है। लेकिन दोस्तों ये सेठ लोग हैं इतनी भारी भारी तिजोरी रखते थे जिनको उठा के भागना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और ये रूम है लगभग वैसे खाली रहता था, ओनली यहाँ तिजोरी के लिए ही ये बनाया जाता था। और इसमें छोटे मोटे जो बाट वगैरह हैं तोलने के वो रखे गए हैं। और ऊपर भी ये आज तो खाली है लेकिन पुराने समय में यहाँ वो वस्तुएं रखने के लिए काम में लेते थे जो कि सेठों को तोलने या नाप तोल करने के लिए काम में ली जाती थी। दोस्तों ये है हमारे शेरू भाई जो कि आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है इतना। तो ये शेरू भाई है, आपको बताएंगे कि जो पेंटिंग्स हैं वो कैसे बनाई जाती थी पुराने समय में और कैसे इन पे जो कढ़ाई है या जो इनकी पेंटिंग्स की जो डिजाइन है वो बनाई जाती थी। तो फ्रेश को दो टाइप की होती है, आला गीला, एक सूखने के बाद एक गीले के बाद। ठीक है, जो हवेली की चिनाई करते थे वो होते ईंट पत्थरों से होती थी, बाद में चूना भरा जाता था। पहले के जमाने में सीमेंट वगैरह बजरी वगैरह हुआ नहीं करती थी। ठीक है, तो इनकी चिनाई करके पहला प्लास्टर होता था ईंट का पेस्ट बना के, और दूसरा होता था चूने का। तो चूने में भी गुड़, मेथी, दही, कौड़ी पीस के डाला जाता था। ठीक है, तो इतना सा जो प्लास्टर कर दिया तो पहले पेंटिंग करेंगे, सूखने के बाद में पेंटिंग नहीं होगी इसके ऊपर। ठीक है, तो बाद में दो प्रकार की होती है प्रेस को, एक म्यूरियल, एक गीले पे, एक सूखने के बाद उसको बोलते हैं म्यूरियल पेंटिंग। तो ये जो आप कलश बता रहे हैं ये कलश कैसे निकाले जाते थे पहले के जमाने में? कलश मतलब ये कलर है वेजिटेबल, नेचुरल कलर होता था। जो ब्लैक कलर है, जो काला कलर है वो तो काजल से लिया गया है, और जो पीला कलर है वो हल्दी से लिया गया है, और जो रेड कलर है वो लिया गया फूल की पत्तियों से पाउडर बना के। और जो ये है ब्लू वाला इसको बोलते हैं इंडिको। इंडिको ये पहले अपने कपड़ों में व्हाइट में डालते थे, नील, वो वाला है। ये जो पेंटिंग्स है वो हर जगह बनी हुई है ना, हवेली में हर जगह बनी हुई है। तो जो मेन गेट पे वहाँ पे पेंटिंग अलग होती थी, अंदर अलग होती थी। मेन गेट पे कौन सी पेंटिंग्स होती थी? नहीं, पेंटिंग हर जगह सही होती, बाहर भी ऐसी रहती। पेंटिंग होती है तीन, फ्रेस्को होती है 3 प्रकार की। एक हो गई पोर्ट्रेट में बता दिया राजा महाराजा, दूसरी हो गई डेकोरेटिव फूल पत्तियों से घर को सजा दिया गया, और तीसरे नंबर की अपनी स्टोरी भगवानों की, इनकी रामायण सारा वो स्टोरी बताया गया। तो इसलिए क्या अब पहले का जो कल्चर है, अब आपका जो पहले का कल्चर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, गुप्त हो रहा है वो, तो वो सारा अभी इन दीवारों के ऊपर दोहराया गया। जो अपनी नई पैदाइश आएगी, नई जनरेशन आ रही है, तो वो देखने को मिल रहा है। हाँ, अपने ऐसा भी होता क्या, कैसे सेलिब्रेट करते थे तीज, कैसे गणगौर सेलिब्रेट करते थे। छोटे बच्चे हैं वो इनको देख के कुछ सीख रहे हैं ना। हाँ। कि हमारे जो पुराने पूर्वज थे, जो राजा महाराजा हम सुनते हैं या बनिया लोग सुनते हैं, वो किस प्रकार से रहा करते थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, और वो अपनी जो दिनचर्या है पूरी वो कैसे जिया करते थे। तो उन्हीं पूरा जो दिनचर्या उसको यहाँ पे वर्णित किया गया पूरा। दोस्तों ये है अपने नॉर्मली राजस्थान में जो ऊंट है उस पे रखने का, ये इसको जीन बोलते हैं बेसिकली। और यहाँ पे जो ऊंट का जो कुबड़ होता है वो आता है यहाँ पे, और ये जो बनाया हुआ है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। जो ऊंट का कुबड़ है उसके ऊपर जो स्किन होती है उस स्किन का बनाया हुआ है, बहुत ही मजबूत है, और ये लगभग 150 से 200 साल पुराना है। और ये इस पे देखो कितना प्लास्टर प्रेस किया हुआ है, प्लास्टर डाला हुआ पूरा चूने का बना हुआ है।
है ना, कितना चिकना है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और इसमें देखो यहाँ गाटर की जगह देखो कितनी मजबूत जो लकड़ी थी वो यूज होती थी। देखो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी ये लकड़ी यूज की हुई है, जो कि इस कमरे को सपोर्ट कर रही है, इसकी जो छत है उसको सपोर्ट कर रही है। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो कड़ी है ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो चिमनी वगैरह जो लालटेन वगैरह है उसको लटकाया जाता था वहां, ताकि यहाँ जो रहे जो व्यक्ति उसको अच्छी सी लाइट प्रोवाइड हो। और ये जो इस प्रकार की लाइटें हैं उस जमाने में नहीं थी दोस्तों, ये तो अब लगा दी गई है। ये देखो रोशनी के लिए आता था, इसको रोशनदान बोलते हैं। ये देखो ग्लास से डेकोरेट किया हुआ पूरा जहां से रोशनी अंदर की तरफ आती थी। और ये शीशा या जो कांच लगा हुआ वो इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अंदर से बाहर से जैसी सनलाइट आएगी तो अंदर है वो कलरफुल लाइट आएगी। देखो रेड लाइट दिख रही है ना आपको, तो ये इसकी जो लाइट है उसके पर्पज तो है ही, दूसरा इसमें जो डेकोरेशन है वो भी इसके साथ में। तो रूम जिसके जो मेन गेट है इसमें ये भगवान कृष्ण की जो पिक्चर है वो लगी हुई है। और ये सेठ लोगों का पिक्चर है जिसमें 4 सेठ वो बैठे हुए हैं पास में, जो मारवाड़ी लोग हैं वो बैठे हुए हैं, जो भी बिजनेस में पार्टनर हैं या जो भी इनके मेल मिलाप के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये शायद लगभग इसमें ऐसे पेंटिंग वगैरह रखी हुई है दोस्तों। पानी वानी पीने का जो भी शीतल जल है गर्मियों में रखा जाता था, परिंदा बोलते हैं इसको, इसमें घड़े वगैरह रखे हुए हैं पानी के लिए। और ये जो रूम है, इस रूम के अंदर जो भी सेठानियां थी या जो सेठ लोग थे उनकी जो वाइफ थी वो सहन करती थी, साथ में छोटे बच्चे हैं उनको भी रखा करती थी। ये बहुत बड़ा रूम है, ये भी शयन कक्षी है। और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये देखो ग्लास लगा हुआ इसके अंदर, और ये छोटे छोटे अलमारियां वगैरह लगे हुए हैं, ये रोशनदान लगे हुए हैं, छोटे छोटे लकड़ी के रोशनदान है। और बहुत ही अच्छा सा नजारा वो आपको दिख रहा है। ये है जो भी हम घरों में छात से जो घी वगैरह निकालते हैं उसके लिए बिलोना बोलते हैं इसको। ये पुराने समय में इस प्रकार से यूज किया जाता था। ये लकड़ी का बना हुआ है, नीचे पत्थर रखा हुआ है और ये ऐसे इसको पकड़ के खींचते थे ऐसे, तो ये घूमता था। आजकल तो घरों में जो बिजली से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो मशीन वो रखी जाती है, लेकिन पुराने समय में ये लकड़ी का बना हुआ है, इसी को यूज करते थे और हाथों को ऐसे 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 करके इसको बिला जाता था। ये जो रूम है उसके अंदर जो भी छोटे मोटे सामान है रसोई से रिलेटेड वो रखा जाता था, यानी कि ये रसोई टाइप में, रसोई का जो जितना भी सामान था खाने पीने का वो इसके अंदर रखा जाता था। दोस्तों ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो गेट है मेन, वहां पे एक जाली लगी हुई है। इस जाली के अंदर यहाँ जो खड़ा व्यक्ति है वो बाहर वाले जो भी यहाँ का जो मेन गेट है जिसको तोरण गेट बोलते हैं, उस गेट से जो भी व्यक्ति आता था अंदर उसको आसानी से देखा जा सकता है। यहाँ से यहाँ जो व्यक्ति खड़ा, जहां मैं खड़ा हूँ मैं आराम से उसको देख सकता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति वहां से आ रहा है वो मेरे को नहीं देख पाता है। तो यहाँ पे आगे जो मेन इसका जो आगे का आंगन है वहां पे जो लेडीज लोग रहते थे या जो भी जेंट्स वगैरह थे उनको पता लग जाता था कि वहां से कौन आ रहा है, एंड कोई भी अजनबी आ रहा है तो उसको वहां रोकना है या कोई अपनी जान पहचान का उसको अंदर आने देना है। तो यहाँ से पूरी उसकी रेकी की जाती थी, उसको देखा जाता था। यहाँ से चक्की है, ये पत्थर की बनी हुई है और इस पे सुबह सुबह मॉर्निंग में जो भी यहाँ जो लोग रहते थे उनकी जो फीमेल्स थी या जो महिलाएं थी वो 3 महिलाएं बैठती थी इसके पास। 2 महिलाएं हैं वो इसको पकड़ के, इसके हत्थे को पकड़ के घुमाती थी और एक महिला है वो अनाज को ऊपर से डालती थी। यहाँ जो इसका ये छेद बना हुआ है इसके अंदर डालती थी और इससे आटा पीसा जाता था, ताकि मॉर्निंग में जैसे महिलाएं काम करती थी तो उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती थी, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहता था, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करती थी वो। आजकल तो जिम वगैरह है, पुराने समय में जिम वगैरह नहीं थे, ऐसी जो चीजें थी घर में उन्हीं से लोग एक्सरसाइज करते थे और हेल्थी रहते थे। दोस्तों ये है अपन ऊपर आ गए हैं, जो 2nd मंजिल है उस पे आ गए हैं। यहाँ पे नीचे तो जो एज्ड लोग थे या बुजुर्ग लोग थे वो रहा करते थे। ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो भी उनके बच्चे थे या जो नौजवान थे लोग वो रहा करते थे इन कमरों के अंदर। यहाँ पे भी पेंटिंग्स बनी हुई है, आपको देख सकते हैं आप, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हुई है। इन पेंटिंग्स में क्या है, आपको कुछ अंग्रेज लोग दिखेंगे या उनका जो गॉड है जीसस, उसकी तस्वीरें भी लगी हुई है यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। उनके ऊपर हमारे कृष्ण भगवान है, गोपिकाएं हैं, गाय माता, गौ माता, उसकी पिक्चर्स लगी हुई है। दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको एक ऐसा रूम
जहां से आप ऊपर रह के नीचे जो मेन गेट से जो लोग एंटर कर रहे हैं उनकी निगरानी रख सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि सभी के घरों में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों पुरानी जो हवेलियां हैं या पुराने जो लोग रहा करते थे उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो क्या करते थे, अपनी जो मेन जो टेरिस है उसके ऊपर ऐसी 3 खिड़कियां रखा करते थे, और इन खिड़कियों से आप किसी भी व्यक्ति को यहाँ से देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को अंदर आने देना है कि नहीं देना या बाहर रहना है। वो सारा सारा कंट्रोल यहीं से होता था, इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल रूम। ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं, इस मेन गेट से जो भी व्यक्ति अंदर आता था उसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, यहीं से कंट्रोल होता था। सारा सारा सिस्टम है वो, क्योंकि उस टाइम पे सीसीटीवी नहीं थे। तो ये जो खिड़कियां हैं वो सीसीटीवी का काम करती थी। और ये आप ग्लास देख रहे हैं, ये हर एक रूम के अंदर लगे हुए हैं। इन ग्लास का क्या काम है, ये डेकोरेशन प्लस जो अंदर की लाइटिंग है, क्योंकि वहां उस टाइम भी बिजली नहीं हुआ करती थी, तो ये जो खिड़कियां हैं वही संभाला करती थी पूरा पूरा अंदर जो रोशनी का काम है वो। तो ये क्या करती थी, प्लस डेकोरेशन भी ग्रीन लगा हुआ है, रेड लगा हुआ है, ब्लू लगा हुआ है, तो ये सारा सारा जो डेकोरेशन है और डिफरेंट टाइप की जो लाइट्स हैं, देखो आप देख रहे हो ग्रीन टाइप की लाइट आएगी, जैसे रेड और जैसे ब्लू टाइप की लाइट है, वो अंदर से रूम को डेकोरेट कर देगी। खास है वो बेल्जियम जो कंट्री है वहां से मंगवाए गए हैं। देखो आज भी वो उतने ही मजबूत है जितना वो 150 साल या 170 साल पुराने हुआ करते थे। इनके देखो ये जो किवाड़ है या इनका जो गेट का जो दरवाजा है वो कितना मजबूत बना हुआ है। देखो एक एक चीज को संवारा गया है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी चीज ऐसे फालतू की चीज नहीं है, मतलब हर एक चीज में जान डाली गई है। सोच सकते हो आप उस जमाने में लोग कितना मतलब ये अपने हार्ड वर्क करते थे, वो कितना ऐसे हाथों से बनाया हुआ ये गेट है। ये देख रहे हो अपने रूम के अंदर जो गाटर होता है या जो लोहे का लगा होता है उस टाइप का होता है, लेकिन यहाँ इन रूम्स के अंदर क्या है, ये लकड़ी की बनी हुई है। और ये लकड़ी है वो इस टाइप की लकड़ी है कि इससे दीमक वगैरह नहीं लगती है, बहुत ही मजबूत लकड़ी है। और ये बर्मा जो देश है अपना पड़ोसी कंट्री है उससे मंगवाया गया, वर्तमान में उसको म्यांमार बोलते हैं, उस कंट्री से इसको मंगवाया गया। तो आप मतलब सोच सकते हो कि वो लोग कितने धनी थे कि छोटी छोटी चीजें वो भी वहां से मंगवाते थे, अपने देश से यूज नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखो आप समझ रहे हो, हमारे यहाँ कोई भी पेड़ होता है या वृक्ष होता है, उसकी जो लकड़ी है उस पर दीमक लग जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है, तो छोटे जो सूक्ष्म जीव है उसको खा जाते हैं। लेकिन ये जो लकड़ी है वो स्वाद में खारी होती है, मतलब कड़वी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस पे दीमक नहीं लगती है। दोस्तों ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ना, ये देखो एंजल बनी हुई है, ये मतलब फीमेल्स बनी हुई है, जो अंग्रेज लोग हैं उनके फॉर्म में है ये पूरी पूरी एंजल्स, इसको एंजल्स बोलते हैं या परी, जिसको अपनी लैंग्वेज में परी बोलते हैं, उनकी पेंटिंग्स की हुई है। ये जो महारानियां हैं, विदेशी जो टाइप की पेंटिंग्स है, ये अपने देश से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो इसमें ये पंख वगैरह लगे हुए इनके, और ये सब परी टाइप में बनाई हुई तस्वीरें हैं। हाँ, शेखावाटी रीजन के अंदर जो भी लोकल लोग थे उनको सेठ लोग ये दिखावा करने के लिए कि अंग्रेजों का जो गॉड है वो कैसा होता है, वो देखो आपको ऊपर पेंटिंग्स दिख रही है, वो पूरी पूरी पेंटिंग्स और जीसस क्राइस्ट की है। और ये देखो डिफरेंट टाइप की रंग बिरंगी पेंटिंग्स है जो राजा महाराजाओं की, अपने हिंदू देवी देवताओं की बनाई हुई हैं। और साथ में जो बनिया लोग हैं या जो लोकल किसान लोग हैं उनको भी यहाँ शो किया गया, पूरा पूरा इसको दिखाया गया है। और ये जितने भी आप यहाँ रूम्स देख रहे हैं वो सारे सारे बेडरूम टाइप में ही है, इनमें कोई स्पेशल नहीं है, कोई भी ऐसी खास कमरे नहीं है। दोस्तों मैं अब टॉप पे आ गया हूँ हवेली के। टॉप से मैं आपको नवलगढ़ का जो क्षेत्र है उसके आसपास, जो हवेली के आसपास जो मंदिर बने हुए हैं उनका व्यू दिखाता हूँ। प्लस में जो हवेली के ऊपर आपको, आपने ये तो तस्वीर देख रखी है, ये देखो ये मूर्ति बनी हुई है, कितनी अच्छी, जो सीमेंट और जो चूना है उसमें बनाई हुई है। नीचे हाथी है, ऊपर इसका जो सवार है, इसको हाथी को चलाने वाला जो महावत है वो बैठा हुआ है। और दोस्तों ये इसका जो फ्रंट व्यू है, इसका जो हवेली का मेन गेट है वो जो आप देख रहे हो, इसका ये मेन गेट है जिसको तोरण गेट बोलते हैं। मैंने यहाँ पूछा तो तोरण का मतलब होता है दोस्तों शेखावाटी में या राजस्थान के अंदर, जब भी दूल्हा आता है शादी वाले दिन, तो यहाँ पे तोरण मारने का काम करता है वो, मतलब जो मेन गेट है वहां पे घोड़ी से वो तोरण मारता है, उसके बाद ही उसको अंदर आने दिया जाता है, तो वो तोरण गेट है। ये आपको मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, इसका व्यू है, ये ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं और ये नीचे जाने की सीढ़ियां हैं।
मैं आपको और ऊपर से दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो नवलगढ़ का पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और जो मुरारका हवेली है जिसके अंदर मैं अभी अपना जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके आसपास ये सारी हवेलियां या आसपास के जो घर हैं उनका नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये हवेली का टॉप व्यू है, जिसे मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जिसका जो मेन चौक है, ये मेन चौक है हवेली का। जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर जो कक्षक है उनके बारे में मैंने आपको बताया। ये इसकी सेकंड बिल्डिंग है जिसके अंदर टॉप व्यू है, जहाँ से सेठ लोग हैं वो अपना शाम के टाइम विजिट करने के लिए ऊपर आते थे। ये इनका छोटा सा ये बना हुआ है जिसपे खड़ा होके वो अपना पूरा व्यू है आसपास का वो देखा करते थे। दोस्तों अगर इनको देखते हैं इन हवेलियों को और इनके जो रहन सहन है या इनका जो आर्किटेक्चर है वो देखते हैं, ऐसे लगता है कि आज कितना भी अमीर आदमी हो वो उसके पास ये सारी चीजें हैं वो पॉसिबल नहीं है। कितने पैसे लगा लें ये नहीं बना सकता वो। तो एक तरह से अपन देखते हैं कि पुराने समय में गरीबी हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पुराने सेठ लोग थे उनके पास तो इतनी अमीरी थी कि आज अपन बिल गेट्स, अंबानी और टाटा बिरला का नाम सुनते हैं। दोस्तों ये है इसका जो बालकनी बोलते हैं अपन इसको, इस हवेली की ये बालकनी है जहाँ पे हम खड़े होकर आसपास का जो व्यू है देख सकते हैं। देखो सामने वाली जो हवेली है उसपे घोड़े के साथ जो घुड़सवार है उसका चित्रित किया गया है। देखो कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई है दोस्तों। महीनों लग जाते हैं दोस्तों ऐसी पेंटिंग्स बनाने में, पता नहीं कितने हाथों की मेहनत लगी हुई है इसमें। बहुत ही अच्छा जो नवलगढ़ है उसमें बहुत ही हवेलियों का बहुत ही अच्छा नजारा है। यहाँ आसपास में बहुत सारी पुरानी हवेलियां हैं, उन सभी हवेलियों को मैं आपको विजिट कराऊंगा, सभी को अंदर जाके दिखाऊंगा मैं आपको। और आप भी आ सकते हैं यहाँ इस हवेलियों को देखने के लिए। दोस्तों ये है चिमनी, ये चिमनी है जहाँ से रसोई का धुआं है वो बाहर निकल जाता था। ये बहुत टॉप व्यू पे बनाई हुई है चिमनी, आप देख सकते हैं। क्योंकि उस जमाने में गैस वगैरह नहीं हुआ करता था, तो इन चिमनियों द्वारा ही अंदर का जो धुआं है, इस रसोई का जो धुआं है वो बाहर निकला जाता था। दोस्तों ये है सेठ लोगों का नौरा, जिसके अंदर जानवर वगैरह को पाला करते थे, प्लस में शौच के लिए यहीं आते थे। उनका ये टॉयलेट बना हुआ है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे ये जो टॉयलेट है ये टॉयलेट था उनका। आज तो यहाँ पे टाइल वगैरह लगा दी गई है, लेकिन पुराने समय में ये जो बनिए या जो साहूकार लोग थे या जो भी मारवाड़ी लोग थे तो उनका टॉयलेट हुआ करता था। और ये जो स्पेस था, जो हवेली है उसके पीछे का स्पेस है, इस स्पेस के अंदर आप बहुत सारी चित्रकारी देख सकते हैं। यहाँ जो भित्ति चित्र है वो देख सकते हैं। वहां पे आप उस चित्र के अंदर देख रहे हैं जहाँ पे ऊंटों पे एक महिला और एक पुरुष बैठे हुए हैं और वो उनके पीछे बहुत सारे जो घोड़े पे सवार लोग हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो ऊंट पे बैठे हुए हैं वो आगे ढोला है और पीछे मारू है, यानी कि बीकानेर जो राजा था, रियासत के राजा था, उसकी पुत्री थी ढोला। मारू उसकी पुत्री थी और ढोला उसका जो आशिक था या उससे प्रेम करने वाला था, जो उसको लेके ऊंट पे भाग रहा है। और उसके पीछे जो बीकानेर रियासत का राजा था उसने जो गुंडे लोग हैं उनको पकड़ने के लिए जो लोग पीछे लगा रखे हैं उन पे वो जो मारू है वो तीर चला रही है। और इसके साथ ही इसके पीछे जो आप भित्ति चित्र देख रहे हैं या जो पेंटिंग्स देख रहे हैं उन पे गणगौर की बहुत ही अच्छी सी जो चित्रकारी वो की गई है। कुछ महिलाएं हैं वो गणगौर और ईसर जो पुरुष है, ईसर बोलते हैं उसको लिए हुए हैं सर पे और उनकी जो सवारी है वो निकल रही है। पुराने जो लोग थे उनके अंदर भी जो हमारे त्योहार थे उनके बारे में वो अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। इन चित्रों के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो कि ये जो गणगौर की जो सवारी है वो निकल रही है और जो महिलाएं या पुरुष हैं वो हाथी पे या घोड़ों पे सवार है और महिलाएं उनके पीछे पीछे चल रही हैं। बहुत ही अच्छी सी सजावट की गई है और इन चित्रों के माध्यम से ही हमारा जो कल्चर है वो आज देखने को मिलता है। दोस्तों ये है पुराना सा आपको रथ दिख रहा है, इसको दो घोड़े है वो यहाँ से खींचते थे और ये इस रथ के अंदर यहाँ जो इसको चलाने वाला था, जो पायलट था वो बैठता था और पीछे जो ये मारवाड़ी लोग थे या जो बिजनेस रिलेटेड इनकी जो मीटिंग्स हुआ करती थी दूर दराज इलाकों में, जब ये जाते थे तो इस टाइप के जो रथ है उसमें बैठ के जाते थे। इस रथ में देखो आजकल तो टायर्स में जो ट्यूब वगैरह होती है, जो कवर होता है, वैसा नहीं होता था। पूरा ये रबर का जो उस पे कोटेड किया हुआ है और ये लोहे का बना हुआ है और इसके यहाँ पे भी दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति बैठ सकते हैं और इसको दो जो घोड़े हैं वो आगे खींचने का काम करते थे
और जो साहूकार लोग हैं या जो बनिया लोग हैं, ये दूर से सुदूर जो क्षेत्रों में जाते थे मीटिंग्स के लिए, या अपने बिजनेस रिलेटेड जो भी मीटिंग हुआ करती थी, या कोई भी माल वगैरह कहाँ बेचा जाना है, कहाँ खरीदा जाना है, तो उसके लिए ये जो मारवाड़ी लोग थे वो ऐसे रथ के अंदर बैठ के जाते थे, क्योंकि पुराने समय में गाड़ियां या कार वगैरह नहीं हुआ करती थी। तो यही यातायात के साधन थे, या जो भी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो व्हीकल्स थे वो इसी प्रकार के थे। ये है अपने शेरू भाई, जो कि नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छे गाइड है, जो कि यहाँ नवलगढ़ की हवेलियां विजिट कराएंगे, प्लस में शेखावाटी जितने रीजन है जो विजिट करने लायक हैं या टूरिस्ट के पर्पज से, उन सभी स्थलों के बारे में शेरू भाई को अच्छा सा पता है। तो अगर आप जब भी नवलगढ़ या आसपास के क्षेत्र में पधारें तो शेरू भाई के मैं कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, तो आप यहाँ पधार के शेरू भाई से जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से विजिट कराएंगे। धन्यवाद।